नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट है, इससे भी क्या होते हैं कि आपके एमकॉम एंट्रेंस में साथ ही साथ नेट कॉमर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑडिटिंग होता क्या है, साथ ही साथ इसका एक ब्रीफ हिस्ट्री एंड ग्रोथ देखेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑडिटिंग ऑडिटिंग का मतलब यही है कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या इंस्टीट्यूशन के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना ही कहलाता है ऑडिटिंग। ठीक, आइए थोड़ा जानते हैं हिस्ट्री। ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडियार। तो जो ऑडिट है वह लैटिन वर्ड ऑडियार से बना है। ऑडियार का मतलब होता है हियरिंग करना, सुनना। जैसे क्या होता था पहले ऑडिटिंग में, एक जज होता था या एक ऑथराइज पर्सन होता था, उसी के सामने एक पर्सन होता था जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट को ओपन करके उसको सुनाता था। तो वो जो जज है, जो ऑथराइज पर्सन है, वह सुन करके अपना डिसीजन देता था कि कंपनी के या संस्था के या कंपनी के या इंस्टीट्यूशन के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वह सही है या नहीं। तो यही प्रोसेस कहलाता था ऑडिटिंग। ठीक, आइए आगे बात करते हैं ग्रोथ ऑफ ऑडिटिंग की। 1944 टू 1914, 1994 से 1914 की। होता क्या है कि डबल एंट्री सिस्टम 1494 1494 में डबल एंट्री सिस्टम आ जाता है। ठीक, दोहरा लेखा प्रणाली। इसमें क्या होता है कि ल्यूकस पैसियोली ने इसको लाया था डबल एंट्री सिस्टम को, जो कि इटली के वेनिस शहर के निवासी थे। इसको ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछता है। तो उन्होंने जब डबल एंट्री सिस्टम लाया तो उसके बाद कम जो बिजनेस है उसमें लेखा किए जाने लगा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड में। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो नीड ऑफ हैवी कैपिटल, भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ी। तो जब भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ी तो क्या हुआ कि एक पर्सन के पास तो उतना पैसा नहीं था, तो वह क्या किया कि लोन लेना शुरू किया, अपना कैपिटल इशू करना शुरू किया। तो इस तरीके का काम हुआ। तो इससे क्या हुआ, उसके बाद प्रोडक्शन इन लार्ज स्केल, भारी मात्रा में उत्पादन काम शुरू होने लगा, मतलब बिजनेस बढ़ने लगा। तो जब बिजनेस बढ़ा हुआ या बहुत से लोगों उस पार्टीज कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने लगे, तो उनके साथ किसी भी तरीके का धोखाधड़ी ना हो, तो वहाँ पे ऑडिटिंग की आवश्यकता महसूस हुई। तो जब ऑडिटिंग की आवश्यकता महसूस हुई तो कंपनीज एक्ट 1844, ठीक, इंग्लैंड का कंपनीज एक्ट 1844 यह कहा कि जितने भी कंपनियां हैं उनको बैलेंस शीट प्रिपेयर कराना ज़रूरी है, साथ ही साथ इनका चेकिंग भी कराना ज़रूरी है। ठीक, अब बात करें कि डिग्री की, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 11 मई 1880 1880 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना की गई। अब क्या होता है कि यहाँ के जो पर्सन जो भी होता है, जब वहाँ पे पढ़ाई करता है, वहाँ की डिग्री लेकर के आता है, तो वह ऑडिटिंग का काम कर सकता है। ठीक, आइए बात करते हैं इंडिया की। अब 1940 टू 1932, इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 में कंपनियों को ऑडिट कराना जरूरी कहा गया। और ये लागू कब हो गया, 1 अप्रैल 1914 से 1 अप्रैल 1944 से 14 से 1 अप्रैल 1914 से ऑडिटिंग का काम जरूरी कर दिया गया कंपनी में। और किस कंपनी एक्ट के तहत, इंडियन कंपनी एक्ट 1930 के तहत 1 अप्रैल 1914 से ऑडिटिंग को कंपलसरी कर दिया गया कंपनी में। अब बात करें डिग्री कौन कौन चेकिंग करेगा, तो चेकिंग वही करेगा कंपनी का जो डिग्री लेकर आएगा
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री। ICA मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि 11/1880 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1880 में। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर। ठीक, 1923 में ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर एस्टेब्लिश हुआ। अब वहाँ की भी डिग्री ला करके या वहाँ से डिग्री प्राप्त करके इंडिया में कोई भी ऑडिट का काम कर सकता है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। ठीक, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, GDA उसका शॉर्ट फॉर्म है, जो कि बॉम्बे गवर्नमेंट इशू करती है या बॉम्बे गवर्नमेंट इस डिप्लोमा को करवाती है। यहाँ की डिग्री लेकर के ऑडिट का काम कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड ईयर नहीं था उस समय। उसके बाद क्या हुआ, 1932 टू 1949, 1932 से 1914 की बात करें तो GDA पर, ये जो गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, GDA की डिग्री देना शुरू की, जो कि रजिस्टर्ड डिग्री थी। ठीक, अब इसको भी लेकर के कोई भी पर्सन इंडिया में ऑडिट का काम कर सकता है। आगे देखिए क्या हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 बना। ठीक, 1994 बना, जिसके तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1 जुलाई 1949 को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब बना, 1949, और इसी के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बना, इस्टेब्लिश हुआ ऑर्गेनाइजेशन 1 जुलाई 1949 को। अब यहाँ की डिग्री कोई भी ले करके सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में अपना ऑडिटिंग का काम कर सकता है। और इसी ने क्या किया कि जो क्वालिफिकेशन होने चाहिए ऑडिटर की, वह निर्धारित करना शुरू कर दिया। या फिर ऑडिटर कौन हो सकता है, ऑडिटर कब माना जाएगा कि ये ऑडिटर नहीं है, मतलब कोई अपराध कर देता है, तो ये सब चीज़ें कंपनीज एक्ट में, साथ ही साथ चार्टर्ड ऑफ अकाउंटेंट एक्ट में उनका ड्यूटी क्या है, क्या उनका राइट्स है, ये सब चीज़ें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो था वो, और ये जो आपका कंपनीज एक्ट है और अदर लॉ है, उसमें ऑडिटर का जो भी ड्यूटीज़ वगैरह है ये सब बताया गया। तो ये था, हो गया आपका ब्रीफ हिस्ट्री। तो ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो क्वेश्चन जो उठते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वह पूछा जाता है कि इंडिया में कब ऑडिटिंग का काम कंपलसरी कर दिया कंपनी के लिए, तो 1 अप्रैल 1914 से। और कौन से कंपनीज एक्ट, तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के तहत। और पूछता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कब बना, तो 1949। और इस्टेब्लिश कब हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 1 जुलाई 1949। और साथ ही साथ यह पूछता है आपका कि ऑडिट जो वर्ड है वह कहाँ से आया है, तो लैटिन वर्ड है, और इसका लैटिन वर्ड क्या है, RDR। या कभी कभी पूछता है RDR का मतलब क्या होता है, तो RDR का मतलब होता है हियरिंग करना, सुनना। ठीक, आइए बात करते हैं मीनिंग की, ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग इज ए प्रोसेस, ऑडिटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, इन विच एन ऑडिटर क्रिटिकली एग्जामिन। तो जो इसमें क्या होता है, ऑडिटर जो होता है, जो अंकेक्षक होता है, वह विवेचनात्मक परीक्षण करता है, जांच करता है, किसका, द अकाउंटिंग बुक्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। अकाउंटिंग बुक्स जो होते हैं इंस्टीट्यूशन की या कंपनी की, उसकी जांच करता है। एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट, और रिपोर्ट देता है। ठीक, रिपोर्ट किसको देगा, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या कंपनी के मैनेजर्स हैं, या कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में या मीटिंग में, वो क्या करता है, रिपोर्ट देता है। किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टनेस एंड एक्चुअलिटी, मतलब शुद्धता और सत्यता के आधार पे वह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो यही कहलाता है ऑडिटिंग। ठीक, आइए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग की। तो पहला देखिए क्या है, देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन। तो ऑडिटिंग उसी का किया जा सकता है जो एक संस्था हो। ठीक, एक खाली मकान का ऑडिटिंग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो खाली मकान है तो वहाँ पर कुछ तो हो नहीं पाएगा।
तो ऑडिटिंग वहीं किया जाता है जहाँ पे कोई संस्था हो जो लाभ प्रॉफिटेबल कंपनी हो या इंस्टीट्यूशन हो या नॉन प्रॉफिट अर्न करने वाली इंस्टीट्यूशन हो, दोनों ही जगह पे क्या होता है, ऑडिटिंग का काम होता है। आइए आगे बात करते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एक ऑडिटिंग में, एक अंकेक्षण में इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एक स्वतंत्र अंकेक्षक का होना जरूरी है। जब इंडिपेंडेंट रहता है तो वह सभी जो चीज़ें होती हैं कंपनी या इंस्टीट्यूशन में या ऑर्गेनाइजेशन में, उनको वह अच्छे तरीके से शुद्धता के साथ एक्यूरेसी के साथ प्रस्तुत करता है। तो ऑडिटिंग में एक स्वतंत्र अंकेक्षक का होना जरूरी है। आगे देखिए क्या है, एग्जामिन बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टनेस एंड एक्चुअलिटी। तो वो जो ऑडिटर होगा ऑडिटिंग में, वह बुक्स ऑफ अकाउंट का परीक्षण करेगा किस आधार पे, करेक्टनेस, शुद्धता और सत्यता के आधार पे बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा। ठीक, ऐसे ही नहीं कि कोई पर्सन गया और बुक्स ऑफ अकाउंट खोला, कुछ मिला बुक्स ऑफ अकाउंट, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मिला, या बुक्स ऑफ अकाउंट तो है लेकिन वाउचर्स नहीं है। तो इस तरीके से ऑडिटिंग अगर करता है तो यह अच्छा ऑडिटिंग नहीं माना जाएगा, उसमें शुद्धता नहीं मानी जाएगी। शुद्धता कब मानी जाएगी, जब प्रमाणक साथ हो और ऑडिट करने वाला जो पर्सन हो वह उन सभी चीज़ों को देख करके ऑडिट करे, या अगर उसके वाउचर्स नहीं मिलते हैं या प्रमाणक नहीं मिलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मिलते हैं, तो वह अपनी रिपोर्ट में कह सकता है कि हमने जांच करते समय यह पाया कि कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वह मौजूद नहीं है या कंपनी के वाउचर्स नहीं है। तो जो एग्जामिन करेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टनेस एंड एक्चुअलिटी, जो सत्यता है, जो शुद्धता है, उसी के आधार पे ऑडिट करेगा। आगे देखिए, आगे क्या है, यूज ऑफ वाउचर्स। तो वाउचर्स क्या होता है इसके बारे में समझिए कि जैसे आप 1000 रुपीज़ लेके जाते हैं मार्केट में और कुछ प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं, तो प्रोडक्ट जब परचेज करके लाते हैं तो आपको शॉपकीपर क्या देता है, एक रिसिप्ट देता है, एक बिल देता है, जिसे क्या कहते हैं, वाउचर्स कहते हैं। तो कंपनी में क्या होते हैं कि जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उनका वाउचर्स होता है। तो एक ऑडिटिंग में क्या होता है कि एक ऑडिटर उन वाउचर्स का यूज करके ऑडिटिंग का काम करता है। आगे देखिए क्या है, टू गेट नेसेसरी क्लियरिफिकेशन। तो एक ऑडिटर है जो वाउचर्स को तो यूज करता है, लेकिन वाउचर्स को यूज करने पर भी अगर किसी तरह का डाउट है तो वह क्या करता है कि क्लियरिफिकेशन करता है, स्पष्टीकरण प्राप्त करता है। जैसे मान के चलते हैं कि कोई ए पर्सन है जो कि एम्प्लॉय है कंपनी में, उसको 50,000 दिया गया था और लैपटॉप परचेज करने के लिए, वह शॉप पे गया, लैपटॉप 40,000 का मिला और उसको परचेज करके ला दिया। अब ऑडिटिंग का काम हो रहा है, अब कंपनी के बैलेंस शीट में या उसको पता चला कि ये 40,000 का लैपटॉप है, लेकिन ऑडिटर क्या करता है, जाकर लैपटॉप को देखता है, लेकिन उसको पता चलता है कि यह 40,000 का तो है नहीं, इससे कम का है या उससे अधिक का है। तो वह क्या करता है कि वाउचर्स को तो लेता है साथ में, और अपने डाउट को क्लियर करने के लिए क्लियरिफिकेशन का काम करता है। वह ऑडिटर क्या करता है, वह जाता है ऑडिटर ए के पास, उससे पूछताछ करता है। अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो वह क्या करता है कि उस शॉपकीपर से जाके पूछताछ करता है जहाँ से यह लैपटॉप खरीदा गया था। तो क्लियरिफिकेशन का भी काम करता है एक ऑडिटर ऑडिटिंग में। तो यह ऑडिटिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला देखिए क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो एक ऑडिटर क्या करता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का वेरिफिकेशन करता है, सत्यता की जांच करता है। बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में क्या होते हैं कि एसेट्स होता है, ठीक, और लायबिलिटीज़ होते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटी का जांच करना, सत्यता की उसमें वह कंपनी में वास्तव में मौजूद है कि नहीं, ये सब चीज़ें, तो वही कहलाता है सत्यता। लायबिलिटी है आपका, तो कंपनी का लायबिलिटी क्या है, शेयर कैपिटल कितना है, डिबेंचर कितना है, प्रेफरेंस शेयर कितना है, तो ये सब चीज़ें, क्रेडिटर्स कौन है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, तो ये सब क्या है, लायबिलिटी, उनका वह जांच करेगा, उनका वेरिफिकेशन करेगा। कंपनी का एसेट्स है, फिक्स एसेट्स होते हैं, लैंड है, मशीनरी है, फर्नीचर है, आपका गुडविल है, तो इन सभी का जांच करना, या कंपनी के जो स्टॉक्स हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हैं, डेटर्स है,
उन सभी का जांच करना, वेरीफाई करना कि वास्तव में ये मौजूद है कि नहीं, या कंपनी में जो एसेट्स हैं वह कंपनी का खुद का है या उसको रेंट पर लिया है। तो ये सब चीज़ें कहलाता है वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यह भी ऑडिटिंग में काम किया जाता है। आगे देखिए क्या है, टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड अदर लॉ। तो एक ऑडिटर को ऑडिट करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग मतलब डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ठीक, अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं, डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड लगता है, किस तरीके से स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, गुडविल का वैल्यूएशन किस तरीके से होता है, शेयर का वैल्यूएशन किस तरीके से होता है, या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आंतरिक पुनर्निर्माण, ठीक, ये सब चीज़ें किस तरीके से होती हैं वह उनको जानता रहे। साथ ही साथ अदर लॉ जो भी हैं जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में जानता हो, ठीक, इसके बारे में, या फिर आपका हायर परचेज सिस्टम जो भी है एक्ट उसको बारे में जानता हो, ठीक, या फिर आपका जो इंडस्ट्रियल एक्ट है 1948, उन सभी चीज़ों के बारे में जानता हो एक ऑडिटर, ठीक, या अकाउंटिंग के प्रिंसिपल को भी जानता हो। आगे देखिए क्या है, सर्टेन पीरियड। तो एक ऑडिट करने का टाइम क्या होता है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो जाते हैं या बन जाते हैं तो ऑडिटिंग का काम शुरू होता है वर्ष के अंत में, ठीक, नॉर्मली वर्ष के अंत में शुरू होता है। आगे देखिए क्या है, क्लेवरनेस एंड वाइजली। तो चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ ऑडिटिंग का काम होना चाहिए। तो ऑडिटिंग का काम जो होता है वह एक दिन में तो पूरा नहीं होगा। तो वर्ष में भर में क्या होती है, बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। अब बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट हैं तो एक पर्सन है उसको चेक कितने दिन में करेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो जब बहुत टाइम लगेगा तो वह क्या करेगा, हमेशा आते जाते रहेगा कंपनी में। तो वो क्या किया, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया, कुछ का कल करेगा। तो क्या होते हैं कि कंपनी में जो फ्रॉड करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं वह उन पे बहुत निगाह रखते हैं कि जो भी हमें गलती है क्या वो पकड़ा कि नहीं, या वो चला जाता है तो गलती को सुधार लें। तो इस सभी का काम, ऐसा काम हो सकता है। तो एक ऑडिटर को बहुत सारे स्पेसिफिक टिप्स का यूज करना चाहिए। जैसे क्या है कि उसने ऑडिटिंग का काम करना शुरू किया और ये मान के चलते हैं कि कंपनी का एक बुक्स ऑफ अकाउंट का एक पेज है और स्टेटमेंट इस तरीके से है। उसने क्या किया, ये देखा कि यहाँ पे गलती पाई गई है। तो जब यहाँ पे गलती पाई गई, मिस्टेक है यहाँ पे या फ्रॉड यहाँ पे हुआ है, तो वह क्या करता है कि कभी कभी टिक सही का निशान लगा के चला जाता है, कभी पॉइंट लगा के चला जाता है, कभी क्रॉस कर देता है, या कभी स्टार बना देता है, या फिर कभी रेड पेन का यूज करता है, कभी ब्लू पेन का यूज करता है। तो वह उसके अंतर्गत चतुराई का काम है, बुद्धिमत्ता का काम है ये सब चीज़ें, कि इससे वह जो एम्प्लॉय है उसको भ्रमित कर दे, ठीक, कि उसको पता न लग सके कि कहाँ पे गलती है या कहाँ पे हम फ्रॉड किए हैं। तो एक ऑडिटर को ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि ऑडिट करते समय बुद्धिमत्ता और चतुराई का उपयोग करें। आखिरी देखिए क्या है, रिपोर्ट। एक ऑडिटर जो होता है ऑडिट करने के बाद अपना रिपोर्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजर को, या कंपनी के जनरल मीटिंग में, या ऑडिटर जो जिसके द्वारा अपॉइंट किया गया है उसको अपना ऑडिट रिपोर्ट सौंपता है कि हमने कंपनी का जांच किया और ये चीज़ें पाई गई, ठीक। तो ये था हमारा ऑडिटिंग पे पहला वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।